श्वेता एंड वेलकम टू टुडे इन फ्यूचर क्लासेस। सो दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण में शब्द के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर में शब्द जो होता है क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले समझेंगे शब्द विचार के बारे में या शब्द विचार के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं कि आखिर में भाषा की जो सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होता है क्या होता है? ध्वनि होता है। क्या होता है? ध्वनि होता है, ध्वनि। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या? मौखिक इकाई। तो मौखिक इकाई भी क्या हो सकता है? हमारा ध्वनि भी होता है। क्या होता है? छोटी इकाई कहे या इसको हम मौखिक इकाई कहे, ये क्या होता है? हमारा ध्वनि ही होता है। उसके बाद यहाँ पे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई क्या? सबसे छोटी लिखित इकाई। तो लिखित इकाई में क्या आ जाता है? हमारा अक्षर या वर्ण आ सकता है, अक्षर या वर्ण। तो ये हमारा क्या होता है? सबसे छोटी लिखित इकाई होता है। उसके बाद यहाँ पे है भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या? भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई क्या होता है? हमारा शब्द होता है। क्या होता है? शब्द होता है। तो ये हमारा यानी हम लोग जान लिए कि आखिर में भाषा की सबसे छोटी इकाई या शब्द क्या होता है। इसके बाद यहाँ पे है रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। क्या? रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 है रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। इसके बाद यहाँ पे समझेंगे हम रूढ़ शब्द। क्या? रूढ़ शब्द यानी रूढ़ शब्द जो होता है इसका कोई सार्थक खंड ना किया जा सके। यानी इसके जैसे यहाँ पे हम देखें एग्जाम्पल, नाक है, आंख है, हाथ है, पंखा है। तो यहाँ पे जैसे में यहाँ पे कान को हम अगर खंड करेंगे तो का हो जाएगा न, यानी इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। क्या? इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो ये क्या होता है? हमारा रूढ़ शब्द होता है। उसके बाद यहाँ पे यौगिक शब्द। क्या है? यौगिक शब्द यानी यौगिक शब्द जो होता है दो शब्दों के मिलकर बना होता है और इसका हम सार्थक खंड कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पे देखेंगे प्रतिदिन, यहाँ यथासंभव है, विद्यालय है, रसोई घर है, प्रतिदिन है। तो यहाँ पे यथासंभव यानी यथा यानी क्या होता है? जल्दी, और संभव यानी क्या होता है? मतलब संभव यानी होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? अगर इसे हम अलग अलग करेंगे तो दोनों का अर्थ निकलता है। उसके बाद विद्यालय क्या होता है? विद्या प्लस लय, इन दोनों का अर्थ हो जाएगा। उसके बाद रसोई घर यानी दोनों का अर्थ हो जाएगा। और प्रतिदिन यानी क्या? प्रति यानी रोज और दिन यानी भी रोज ही होता है। तो ये हो गया। तो यानी इसका क्या यौगिक शब्द को क्या करते हैं हम? ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है और इसका क्या हम खंड कर सकते हैं तो इसका दोनों का अर्थ निकलता है। देखेंगे योग रूढ़ शब्द यानी योग रूढ़ शब्द जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, लेकिन इसका अर्थ निकालेंगे तो तीसरे का अर्थ निकल जाएगा। जैसे में यहाँ पे देखेंगे गजा प्लस नन। क्या? गजानन यानी क्या हो जाएगा? यहाँ पे गजा और उसके बाद नन। और गजानन किसे कहते हैं? हम गणेश भगवान को कहते हैं। तो ये क्या होता है? योग रूढ़ शब्द में तीसरे का अर्थ निकलता है, यानी तीसरे का अर्थ निकलता है। ये हमारा क्या कहलाता है? योग रूढ़ शब्द। जैसे बिना पानी, दशानन, चतुरानन, इटीसी। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नोट में कि बहुव्रीहि समास। क्या? बहुव्रीहि समास जो होता है प्रायः योग रूढ़ शब्द के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम देखेंगे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद। क्या? उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द जो होते हैं मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन क्या होता है एक 5 हो जाता है। जैसे संकर शब्द यानी क्या होता है? अगर परीक्षा में 4 या 5 दिया होगा, यानी अगर ऑप्शन में 4 दिया होगा तो 4 पर ही मानना चाहिए। ये उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो होता है ये विदेशज तक यानी संकर शब्द जो होता है ये अलावा में होता है। तो इसके बाद देखेंगे हम सबसे पहले ये तत्सम शब्द होता है, तद्भव होता है, देशज, विदेशज और संकर शब्द होता है। तो ये क्या होता है? यहाँ पे सबसे पहले हम तत्सम शब्द जानेंगे। यानी ये शब्द विचार जो होता है काफी अधिक परीक्षा में पूछे जाते हैं, इंटरमीडिएट हो या कंपटीशन हो, ये बहुत सारे यानी ये तत्सम तद्भव में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे तत्सम शब्द। क्या? तत्सम शब्द। तत्सम जो होता है तत् प्लस सम से बना होता है। क्या? तत् प्लस सम से। तो यहाँ पे देखेंगे तत्सम शब्द जो होता है संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। क्या? संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे में यहाँ पे सूर्य, चंद्र, हस्त, दुग्ध, घृत, इटीसी। उसके बाद यहाँ पे नोट में देखेंगे कि अगर ये क्या आता है? ऐसे वाला आता है यानी कोई भी वर्ड में यानी कोई भी ऐसे वर्ड में ये रहता है तो ये क्या होता है? हमारा तत्सम शब्द होता है। यानी कहीं भी ऐसा वर्ड हमें दिख जाएगा तो ये क्या होता है? हमारा तत्सम होता है। या रेप होता है यानी क्या? रेप अगर किसी वर्ड पे दिखाई देता है तो ये क्या होता है? हमारा तत्सम शब्द होता है। या री की मात्रा। क्या?
री की मात्रा अगर किसी भी शब्द पर होगा तो वह क्या होता है, हमारा तत्सम शब्द होता है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तद्भव शब्द। क्या है? तद्भव शब्द। और भी वर्ड इसमें जो है हमें याद करने पड़ते हैं। क्या उसका रूल जो होता है नहीं होता है, उसे हमें याद करने पड़ते हैं। यानी शब्द विचार में बहुत सारी गलतियां होती है जिससे हमें ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे है तद्भव शब्द। क्या? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जो होता है वे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट होते हुए भी क्या होता है, संस्कृत हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। क्या? वे शब्द जो संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट होते हुए भी क्या हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, वह क्या होता है, हमारा तद्भव शब्द होता है। जैसे में यहाँ पे है आग, चांद, सूरज, हाथ, घी, दूध, etc। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले कि एक नोट में देखेंगे कि ये चांद यानी क्या, चंद्रबिंदु वाला जो भी वर्ड होगा वो हमारा क्या होगा, तद्भव शब्द होगा। यानी हमेशा के लिए क्या, अगर किसी वर्ड पर उस पे चंद्रबिंदु दिया होगा तो वह क्या होता है, हमारा तद्भव शब्द होता है। हम देखेंगे तत्सम और तद्भव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम, यानी इन नियम को हम पढ़ लेंगे तो हम आसानी से तत्सम और तद्भव कुछ को पहचान लेंगे। यानी 99% जो होता है तद्भव और तत्सम को हम इस नियम से पहचान सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चंद्रबिंदु का प्रयोग हमेशा तद्भव में होता है। क्या? अगर किसी वर्ड पे चंद्रबिंदु लगा होता है तो क्या होता है, हमारा तद्भव होता है। जैसे में यहाँ पे हमारा तद्भव और तत्सम है, तो तद्भव में यहाँ पे आंख है, मुंह है, चांद है, गांव है, गंवार है, तो क्या हो जाएगा, आंख का तत्सम क्या हो जाएगा, अक्षी, मुंह का क्या हो जाएगा, मुख, चांद का क्या हो जाएगा, चंद्र, गांव का क्या हो जाएगा, ग्राम, गंवार का क्या हो जाएगा, ग्रामीण। उसके बाद यहाँ पे है स, यानी क्या, ये मूर्धन्य स। क्या है? मूर्धन्य स का प्रयोग जो होता है हमेशा तत्सम में होता है। क्या? तत्सम में होता है। तो यहाँ पे हमारा तद्भव है और तत्सम है। तो तत्सम में यहाँ पे देख रहे हैं आशीष। क्या है? आशीष, यानी ये मूर्धन्य स, वर्ष, कृषक, और आशीष का तद्भव जो हो जाएगा आशीष हो जाएगा, लेकिन इसमें क्या हो जाता है, तालाबे से आता है। उसके बाद वर्ष का बरस होता है और कृषक का क्या होता है, किसान हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे है रूल थर्ड। क्या है? रूल थर्ड, यानी रूल थर्ड में है संयुक्त व्यंजन। क्या? संयुक्त व्यंजन जो होता है हमेशा तत्सम में होता है। संयुक्त व्यंजन में कौन कौन सा आता है, जैसे छ, त्र, ज्ञ और स्र, यानी ये 4 वर्ड जो होते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। और ये 4 संयुक्त व्यंजन किसी वर्ड में आ जाता है तो वह क्या होता है, हमारा तत्सम होता है। अगर बाद में आए या पहले आए या बीच में आए, कहीं भी आए किसी भी वर्ड में, तो यह क्या होता है, हमारा तत्सम शब्द होता है। जैसे यहाँ पे तद्भव और तत्सम है, तो यहाँ पे क्षेत्र। क्या है? क्षेत्र, यानी यहाँ पे छ है, क्षीर, ज्ञान, रागी। तो उसके बाद देखेंगे क्षेत्र का तद्भव क्या होता है, हो जाता है, तो क्षेत्र का तद्भव जो होता है खेत होता है। उसके बाद यहाँ पे क्षीर का तद्भव जो होता है खीर होता है। ज्ञान का क्या होता है, गयान होता है। क्या होता है, गयान। उसके बाद रागी का तद्भव जो होता है रानी होता है। उसके बाद यहाँ पे है रूल 4 कि री। क्या है? री, न और य का प्रयोग जो होता है सदैव हमेशा क्या होता है, तत्सम में होता है। यानी ये 3 वर्ड जो होते हैं हमेशा तत्सम में आते हैं। जैसे यहाँ पे तद्भव है, तत्सम है, तो तत्सम यहाँ पे मृत्यु। क्या है? मृत्यु, पूर्ण, पूर्ण, कृष्ण। और मृत्यु का क्या होता है, मौत होता है, तद्भव। पूर्ण का क्या होता है, कोना होता है, तद्भव। उसके बाद यहाँ पे है पूर्ण का पूरा होता है, तद्भव। उसके बाद कृष्ण का क्या होता है, किशन होता है। क्या होता है, किशन होता है। उसके बाद यहाँ पे रूल 5 है, जैसे व का प्रयोग जो होता है तत्सम में होगा और ब का प्रयोग जो होता है तद्भव में होता है। जैसे यहाँ पे हमारा तत्सम है यानी तद्भव है, तो तद्भव का प्रयोग क्या होगा, ब होगा, तो क्या हो जाएगा, बंदर हो जाएगा, ब्याह हो जाएगा, बारात हो जाएगा, बिजली हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है तत्सम, यानी तत्सम में क्या हो जाएगा, व का प्रयोग होता है। क्या? व का प्रयोग होता है, तो व में क्या हो जाएगा, वानर। यानी क्या होता है, अगर वानर को हम क्या कहते हैं, वानर कहना चाहिए, बानर नहीं कहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे है विवाह। क्या है, विवाह। उसके बाद यहाँ पे है वर यात्रा, विद्युत, यानी क्या होता है, ये जो होते हैं हमारे तत्सम शब्द होते हैं। क्या? तत्सम शब्द। यानी तत्सम में क्या होता है, हमारा व का प्रयोग होता है और तद्भव में क्या होता है, ब का प्रयोग होता है। उसके बाद यहाँ पे है रूल 5। क्या है, रूल 5, यानी रूल 5 में है विसर्ग का प्रयोग जो होता है तत्सम में होता है। क्या? विसर्ग का प्रयोग जो होता है हमेशा तत्सम में होता है, यानी क्या, तत्सम में होता है। जैसे यहाँ पे है तद्भव या तत्सम, तो तत्सम में यहाँ पे देखेंगे पावक और दुख, तो पावक का क्या हो जाएगा, तद्भव पावक हो जाएगा, और तत्सम जो हो जाएगा हमारे यानी दुख का क्या हो जाएगा, तद्भव दुख हो जाता है।
यानी इसमें क्या होता है, तद्भव में चंद्र बिंदु यानी क्या होता है, ये विसर्ग नहीं लगता है, तो ये हमारा क्या हो गया, विसर्ग वाला क्या होता है, तत्सम होता है। उसके बाद यहाँ पे है रूल 7 है। रूल 7 में है अंग और ढक का प्रयोग जो होता है तद्भव में होता है, और ये अंग दोनों को क्या कहते हैं, उत्क्षिप्त व्यंजन क्या कहते हैं, यानी इन दोनों को क्या कहा जाता है, उत्क्षिप्त व्यंजन के नाम से जाना जाता है। तो इसमें क्या होता है, तद्भव का प्रयोग होता है, यानी क्या तद्भव, तो तद्भव में क्या हो जाएगा, चिड़िया हो जाएगी, जर हो जाएगा, पपड़ी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इसका अगर हम तत्सम देखेंगे तो चिड़िया का तत्सम हो जाए चट्टी क्या होता है, जर का जटा हो जाता है, पपड़ी का क्या हो जाता है, परपट्टी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे रूल 8 है। रूल 8 में य का प्रयोग यानी क्या, य का प्रयोग तत्सम में होगा और ज का प्रयोग तद्भव में होगा। क्या, य का प्रयोग तत्सम में और ज का प्रयोग तद्भव में। तो यहाँ पे है हमारा तद्भव है, तत्सम है, तो तद्भव में क्या हो जाएगा, ज का प्रयोग होगा और य का तत्सम में होगा। तो यहाँ पे जमुना हो जाएगा और जमुना का तत्सम यमुना हो जाएगा। जोगी का तद्भव जोगी हो जाएगा, तद्भव हो जाएगा। योगी जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे है जव और तत्सम हो जाएगा यव। उसके बाद जवान हो जाएगा तद्भव और युवा हो जाएगा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जसोधा है। उसके बाद यहाँ पे यशोदा है। यशोदा जो हो जाएगा हमारा तत्सम हो जाएगा और जसोदा जो हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। उसके बाद जोवन है, क्या है, जोवन। जोवन में क्या हो जाएगा हमारा, ये तद्भव हो जाएगा और ये युवन, ये हमारा क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। ये जुवन जो होता है हमारा क्या होता है, दही जमाने के लिए हम लोग यानी दही यानी दूध में जो दही जमाने के लिए थोड़ा सा डालते हैं वही क्या होता है, हमारा जुवन होता है। उसके बाद इसका अगर हम जुवन का तत्सम जो होता है तद्भव युवन होता है, क्या होता है, युवन होता है। यहाँ पे रूल 9 है कि संस्कृत की गिनती सदैव तत्सम में होता है। क्या, संस्कृत के जितने भी गिनती होते हैं वह हमारा क्या होता है, तत्सम में होता है। जैसे में यहाँ पे तत्सम में है प्रथमा है, यानी प्रथमा जो होता है एक संस्कृत गिनती है। द्वितीय, तृतीया, चतुर्था, पंचमा यानी जितने भी सारे गिनती होते हैं वह क्या होता है, तत्सम में होता है। उसके बाद इसका अगर हम तद्भव में देखेंगे तो प्रथमा का 1 होता है, द्वितीय का 2 होता है, तृतीय का 3 होता है, चतुर्था का 4 होता है, पंचमा का क्या होता है, 5 होता है, और एकादशा का क्या होता है, 11, और द्वादशा का क्या होता है, 12। और भी बहुत सारे गिनती होते हैं। तो ये क्या होते हैं, हमारे संस्कृत के गिनती जितने भी होते हैं क्या होते हैं, हमारे तत्सम होते हैं। और संस्कृत के अलावा जो भी गिनती होता है क्या होता है, हमारा तद्भव होता है। तो ये क्या हो गया, हम लोग जान लिए तत्सम और तद्भव से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नियम। बात जानेंगे हम देशज शब्द या देशी शब्द। क्या, देशज या देशी शब्द, यानी देशज शब्द जो होता है इसका कोई अर्थ का पता नहीं चलता है, यानी इसकी उत्पत्ति का कोई पता नहीं चलता है। और यह देशज शब्द जो होता है ये ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, यानी भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले क्या होते हैं, हमारे देशज शब्द या देशी शब्द होते हैं। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे है टनाटन, ठसा ठस, खचा खच, भूदू, कुप्पी, यानी कुप्पी जो होता है तेल जो यानी तेल निकालने वाला जो होता है कुप्पी होता है। उटांग पटांग, खराटा, यानी कोई भी सोया रहता है तो यह क्या मुंह से बोलता है, यानी खराटा घिसता है वही क्या होता है, खराटा होता है। उसके बाद पगड़ी, यानी पगड़ी जो बांध देते हैं वह पगड़ी होता है। उसके बाद खुरपा, यानी खुरपा जो होता है हम लोग जो घास छीलते हैं वही क्या होता है, खुरपा होता है। उसके बाद लोटा, ओटा, खिड़की, चुटकी, ठठेरा, काका, झंडा, ये सब क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। यानी ये क्या होते हैं, ये ग्रामीण क्षेत्रों में बोला जाता है। तो ये क्या होता है, भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में बोले जाने वाले क्या होते हैं, देशज शब्द होते हैं। झंडा हो गया, पिल्ला हो गया, यानी कुत्ता का बच्चा जो होता है पिल्ला होता है। थैला हो गया, खिचड़ी हो गया, रोटी हो गया, पापड़ हो गया, डिबिया हो गया, etc। तो ये सब, ये जितने भी शब्द हैं यानी और भी शब्द होते हैं तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे देशज शब्द होते हैं। उसके बाद जानेंगे विदेशज शब्द। क्या, विदेशज शब्द या विदेशी शब्द, यानी विदेशी शब्द को क्या हम आगत शब्द कहते हैं। यानी क्या, ये विदेश से आए हैं शब्द और भारत में प्रयोग किए जाते हैं। यानी क्या, ये विदेश से आए हैं और भारत में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं हिंदी भाषा में। जैसे यहाँ पे है पुर्तगाली शब्द। क्या, ये पुर्तगाल से आया है तो पुर्तगाली शब्द इसे कहा जाता है। जैसे यहाँ पे अलमारी हो गया तो ये पुर्तगाली शब्द हो जाएगा। उसके बाद अल्पिन, गमला, ये जितने भी सारे वर्ड हैं ये हमारे क्या होते हैं, पुर्तगाली, यानी पुर्तगाल से आए हैं। यानी पुर्तगाल जो होता है एक विदेश होता है। उसके बाद चाबी, पपीता, बाल्टी, उसके बाद यहाँ पे फीता, तौलिया, ये सभी क्या है, पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद गोभी,
काजू, पिस्तौल, गोदाम, तंबाकू, आलू, etc। तो इतने सारे जो है वर्ड पुर्तगाली शब्द है। उसके बाद तुर्की शब्द, यानी तुर्की से आए हुए शब्द को क्या ये हमारे भारत में प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसे हम आगत शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे है उर्दू, कैंची, चाकू, कुल्ली, बहादुर, बेगम, लफंगा, दरोगा, बंदूक। उसके बाद यहाँ पे बारूद, डेरा, चेचक, etc। उसके बाद यहाँ पे है जापानी शब्द। क्या जापानी शब्द में हमारा दो है जो काफी अधिक परीक्षा में पूछे जाते हैं कि ये झम्पान और रिक्शा क्या है। यही दोनों जो होता है बार बार एक ही वो क्या होता है एक एक करके ये पूछा जाता है, जैसे झम्पान, रिक्शा, ये क्या होता है जापानी शब्द होता है। यहाँ पे हमारा चीनी शब्द है। क्या है चीनी शब्द, यानी चीन से आए हुए शब्द को चीनी शब्द कहते हैं। जैसे यहाँ पे चाय हो गया, चीनी हो गया, लीची हो गया, etc। उसके बाद फ्रेंच शब्द, यानी फ्रेंच से आए हुए शब्द क्या होता है फ्रेंच शब्द होता है। जैसे यहाँ पे अंग्रेज, कारतूस, कूपन, फ्रांसीसी, etc। उसके बाद यहाँ पे रूसी शब्द क्या होता है, ये जितने भी वर्ड है ये क्या है रूस से आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे रूबल, वोदका, स्पुतनिक, etc। उसके बाद यहाँ पे डच शब्द। क्या डच शब्द, यानी डच से आए हुए शब्द यहाँ पे है बम, तरूप, etc। उसके बाद यहाँ पे स्पेनिश शब्द। क्या है स्पेनिश शब्द में हमारा क्या है एक सिगरेट है। क्या है सिगरेट जो होता है एक स्पेन से आया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे अंग्रेजी शब्द। अंग्रेजी शब्द में हमारा जूनियर हो जाएगा, ऑफिसर हो जाएगा, डॉक्टर हो जाएगा, इंजीनियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अरबी शब्द। क्या है अरबी शब्द। अरबी शब्द में हमारा अल्लाह हो जाएगा, मल्लाह हो जाएगा, किताब हो जाएगा, औरत हो जाएगा, जलेबी हो जाएगा, अदालत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तारीख, मुकदमा, यानी ये केस के जितने भी वर्ड आते हैं तारीख हो गया, मुकदमा हो गया, अदालत हो गया, फैसला हो गया, ये क्या होते हैं हमारे अरबी शब्द होते हैं। क्या होते हैं अरबी शब्द होते हैं। मुकदमा हो गया, फैसला हो गया, नतीजा हो गया, मुहावरा हो गया, मुसाफिर हो गया। उसके बाद यहाँ पे मौसम हो गया, ये सभी क्या है अरबी शब्द है। उसके बाद शराब भी क्या है अरबी शब्द है। हलवाई, औलाद, लिफाफा, पैगंबर, यानी इतने सारे वर्ड जो है क्या है अरबी शब्द है। इसके बाद यहाँ पे हमारा है फारसी शब्द। क्या फारसी शब्द। फारसी शब्द में हमारा क्या हो जाएगा सौदागर हो जाएगा, शर्म हो जाएगा, अफसोस हो जाएगा, आवाज हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे किशमिश जो है हमारा क्या है फारसी शब्द है। गिरफ्तार, मुर्गा, जादू, गुलाब, जिंदगी। उसके बाद जोश, ताजा, उम्मीद, आईना, दरबार, पैमाना, दीवाना, खुराक, नाव, मुर्दा और सरकार, etc। इतने सारे वर्ड जो है क्या है फारसी शब्द है, यानी भारत से आए हुए हैं और भारत में प्रयोग किए जाते हैं। ये क्या होते हैं फारसी शब्द होते हैं, यानी हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं ये फारसी शब्द होते हैं। उसके बाद यहाँ पे 5 नंबर में हमारा संकर शब्द होता है। संकर शब्द जो होता है दो भाषाओं से योग, यानी दो भाषाओं के योग से मिलकर बना होता है, यही क्या होता है हमारा संकर शब्द होता है। यानी इसमें 2 शब्द होता है लेकिन दोनों शब्द जो होता है अलग अलग देशों का होता है, वही क्या होता है हमारा संकर शब्द होता है। जैसे एग्जांपल में अजायब घर। क्या है अजायब जो होता है, अजायब जो होता है ये दूसरा शब्द होता है, यानी दूसरा भाषा होता है, और घर जो होता है एक भारतीय होता है। उसके बाद रेलगाड़ी। क्या है रेल जो होता है एक अंग्रेजी भाषा होता है और गाड़ी जो होता है एक हिंदी होता है। उसके बाद यहाँ पे थानेदार, यानी दोनों थाने जो होता है एक दूसरा भाषा होता है और दार जो होता है दूसरा भाषा होता है। छाया जो होता है दूसरा होता है और दार जो होता है दूसरा होता है, यानी ये चुगलखोर हो गया, etc। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो 2 भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, यानी दो देशों से मिलकर बने होते हैं, वही क्या होता है हमारा संकर शब्द होता है। आई होप इस वीडियो में आप लोगों को शब्द विचार के बारे में जरूर समझ आएगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।